बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? इतने लोग हो, फिनिश के जो हनुमान जी हैं उनके पास तक आवाज पहुंचनी चाहिए। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। एक भैया पंडित जी थे, तो पंडित जी कथा सुना रहे थे। तो जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तो एक सेठानी जी भी कथा सुनने के लिए आती थी। यहाँ अपने ऊपर मत लेना है, दूसरे जगह की बात कथा के माध्यम से बता रहा हूँ। तो सेठानी जी भी रोज कथा सुनने के लिए आती थी, बढ़िया सज संवर करके बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आती थी और सामने ही महाराज जी के बैठती थी। और महाराज जी सेठानी को नहीं देखते थे, केवल ठाकुर जी को देखते थे। तो सेठानी ने कहा इसका बदला जरूर लूंगी, कथा हो जाए इसका बदला जरूर लूंगी। बच्ची आई भगवान के चरणों में 100 रुपये समर्पित की है, जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कहा सेठानी ने इसका बदला कथा के बाद जरूर लूंगी। अंत में कथा विराम हुआ, हवन हुआ। सेठानी आई गुरु जी के लगे, कहीं गुरु जी आप आए हैं तो एक काम था। गुरु जी ने कहा क्या? गुरु जी हमारे यहाँ भी कथा कर देते। तो गुरु जी ने कहा कल से करना है, तो उन्होंने कहा कल से ही प्रारंभ कर दीजिए। तो गुरु जी ने सोचा कौन अयोध्या जाए, एक रात की बात है, तो चलो आपके यहाँ ही रह लेते हैं। गुरु जी को लेकर के चली आई। तो द्वार पर एक झिलंगही खटिया थी, झिलंगही खटिया लेकर के आई। कहीं गुरु जी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया खाट नहीं है, यही है झिलंगही खटिया, इसी पे बिछा देती हूँ, आप बैठिए। और थोड़ा सा सावा था उसको ला करके दे दी, कहीं कि कुछ बना लेना, हमारा बना हुआ आप खाएंगे नहीं, ये चूल्हा है, लकड़ी है, अपना कुछ बना के खा लीजिएगा बाबा जी। गुरु जी बड़े परेशान, कहें कि अब कौन बनावे जाए? ठीक है। और उस सखी ने कहा, सेठानी ने कहा कि मैं निमंत्रण में जा रही हूँ, हमारे यहाँ बगल में न्योता है, मैं वहीं जा कर के खा लूँगी। सेठानी चली गई निमंत्रण खाने के लिए। और इधर सेठ जी आए तो देखे द्वार पर जो गुरु बाबा कथा सुना रहे थे वो हमारे द्वार पर आ गए। उन्होंने कहा गुरु जी आप हमारे द्वार पधारे, बड़ा अच्छा लगा। ये आपको यहाँ मच्छर काट रहे होंगे, आप चलो हमारे बेड पर सो। गुरु जी को ले जा करके अपने बेड पर सुला दिए और अपना स्वयं झिलंगही खटिया पे आकर के सो गए। सेठानी ने क्या किया? बढ़िया थरिया में पूरी, कचौड़ी, रबड़ी, छेना, रसमलाई, बर्फी, 56 व्यंजन बना करके कहाँ गई? ऊपर। सोचे कि हमारे पति जी वहीं होंगे। जल्दी जल्दी गई, संजोग ऐसा आया कि जैसे सीढ़ी पे चढ़ रही थी जो आंधी आया, बिजली चली गई, अंधियार हो गया। पहुंची जल्दी जल्दी, कही है जी सुनते हो? अरे जल्दी से खा लो, पंडितवा जग जाएगा। जल्दी जल्दी। अब पंडित जी बोल नहीं रहे हैं, मोबाइल जल्दी जल्दी खाने लगे। छेना खाए, बर्फी खाए, रसमलाई खाए, पूरी खाए, कचौड़ी खाए, खा करके और अंत में हाथ धुले, सोए। अब जो सेठानी थी पैर दबाने लगी, कही जी सुनते हो? तभी नहीं बोले। जो हमारी सखी थी उसके गले में 9 लखा हार था, आप हमारे लिए भी एक ला देते। तब तक पंडित जी को अब रह नहीं गया। उन्होंने कहा एक पाव सामा में मैं अपना पेट भरूं कि तुम्हारे लिए 9 लखा हार लेकर के आऊं। अरे सकबका करके भगी, नीचे आई। सेठ जी खड़े थे, कहे देवी जी कुछ भोजन इत्यादि नहीं लाई? कही क्या बताऊं, रास्ते में आ रहे थे, कुत्ते ने जो है आगे पड़ गई, पैर फिसल गया, सारा भोजन गिर गया, जा रही हूँ फिर से लेकर के आऊँ। सेठ जी ने कहा जाओ जाओ जल्दी ले जाओ, भूख बड़ी तेजी से लगा है। चली गई पुनः भोजन कर। और इधर पंडित जी पेट चुराते हुए नीचे उतरी। कहे भैया सेठ जी डबल मेडिकल मजा आप ले,
हमारे बस के बात नहीं है, हम मच्छर नचवाए, लेकिन आप ऊपर जाए हम झिलगही खटिए में ठीक है। कहे कि हम झिलगही खटिए में ठीक है, आप सेठ जी जावा। सेठ जी ने कहा गुरु जी जब आप नहीं जावा चाहते हैं तो हम ही जाते। पुनः ये सेठ जी जो है ऊपर चले गए और पंडित जी झिलगही खटिया पे आ गए। सेठानी पुनः पूरी कचौड़ी रबड़ी रसमलाई छेना बर्फी सब कुछ बना करके लाई। तो कहाँ गई अब जाने की सेठ जी झिलगही खटिया पे होंगे। तुरंत फिर अंधेरा था, फिर वहां गई, जल्दी जल्दी कुल खिलाई। और भैया पंडित जी लोगों का पेट भैया ज्यादा होता है, पितर पक्ष जब आता है ना तो 2-2 4-4 निमंत्रण अपने आप निपटा लेते, फिर खाए बढ़िया से। फिर वही प्रक्रिया, पैर दबाने लगी। कही कि जी सुनते हो, कहे कि जो हमारी सखी थी उसके गले में 9 लखा हार था, हमारे लिए भी ला देते। पुनः सेठ जी ने कहा कि कितनी बार कहूँ कि 1 पाव सामा में अपना पेट भरूं कि तुम्हारे लिए 9 लखा हार। अब तो वो घर में गई, 2-4 दिनों तक बाहर निकली ही। तो कभी भी भैया पंडित जी लोगों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम लोग चलते हैं भागवत जी की कथा में, कृष्ण जन्म उत्सव में बड़े भाव से राधे 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 चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, उत्सव में आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। हाथ ऊपर उठा करके बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? अब हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, गुरु जी अब हमको कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव जी ने कहा कि उग्रसेन जी मथुरा के राजा हैं, इनके पुत्र का नाम कंस है। समय से विराम देंगे, 11 बजे कथा विराम दे देंगे, आप लोग बैठे रहें, उमर मत रखें। और जो भैया कसाई का काम करे वही कंस है। एक दिन उग्रसेन जी ने कहा, बेटा ये सब ठीक नहीं है। मनुष्य भैया कभी भी अपने दुश्मन से नहीं हारता है, अगर हारा है तो अपनी औलाद से हारता है। दुश्मन से तो निपट लेगा। एक दिन जबरदस्ती राजा बन गया और ज्यादा अत्याचार करने लगा। इतना पाप भैया करने लगा, इतना पाप कि मैं क्या बताऊं। पृथ्वी मैया रोने लगी और कहने लगी, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता है,
से पाप भार उठाया नहीं जाता है। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता है। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता है। देवों का बुरा हाल सुनाया 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 नहीं जाता। और देवालयों में रहे तो बैल धड़ाधड़। दीवारों में कट रहे तो बैल धड़ाधड़। रोने के बहाने भी गाया नहीं जाता है। एक महादेव भी गाया नहीं जाता है। मतलब के बने कायदे कानून कर्ज के। 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 ना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता है। 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 पृथ्वी माता और सब देवता भगवान के पास जाते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं हे देवगणों हे मृणमंदो अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। हे वसुंधरे निश्चित रहो, रो रो के हमें रुलाओ ना। विश्वास करो धीरज को धरो, निश्चर का काल आ रहा है। पृथ्वी का पार हटाने को पृथ्वी का पाल आ रहा है। भगवान आकर करके चले जाते हैं समझा करके। और कंस भैया, कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति एक की नाम प्राप्ति। ये जरासंध की बेटी है। कंस की मोहगोली बहन देवकी है। वो देवकी को बहुत मानता है, बहुत प्रेम करता है। एक दिन चारों से पूछा कि देवकी का विवाह किससे किया जाए, तो चारों ने कहा कि सूर्यसेन का लड़का वसुदेव। कंस ने कहा ठीक है, वसुदेव देवकी से विवाह करा दिया और कहा कि मैं अपने बहन को कुछ देर लेकर के छोड़ूंगा और रथ पर बैठा करके जाने लगा। रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रिसाला था, उसके पीछे वो कंसराज वसुदेव कुंवर का साला था। कंस जब देवकी को विदा करने के लिए रास्ते में निकला तब तक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम ज्यादा मानते हो उसी के 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु हो गई। ये सुनते ही कंस वसुदेव को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब देवकी ने कहा पहले मुझे मारो, उन्हें छोड़ दो। लिखा गया है कि वह पत्नी ही बड़ भागिनी है जो पति से पहले मरती है। और संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं भव सागर से तरती है। कंस ने कहा कि हम तुम दोनों को मार देंगे। वसुदेव ने कहा आप तो देवकी के पुत्रों का भय है ना, तो मैं उन पुत्रों को ला करके आपको दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने कहा कि जिन हाथों में कंगना बांधे हथकड़ियां वहां पड़ेंगी अब, और जिन पांव रचे हैं मेहंदी में बेलियां वहां जकड़ेंगी अब। जब जैसी आज्ञा पाओगे तब तैसा ही करना होगा, और अपने पत्नी के सहित तुम्हें जेलों में रहना होगा। वसुदेव जी ने कहा ठीक है। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया। उग्रसेन ने कहा बेटा उनको छोड़ दो, वो तुम्हारे बहनोई हैं। कंस ने कहा कि बुढ़े जुबान को रोक जरा, वरना पीछे पछताएगा। वसुदेव देवकी तो जेल गए तो सीधे यमलोक को जाएगा। चारों वीर लो बांधे से जल्दी भेजो कारागृह में। वसुदेव देवकी के समेत ये भी तो रहे कारागृह में। अपने पिता को भी ले जाकर के कारागृह में डाल देता है। पिता जान कर भी नहीं किया जरा सा ख्याल, और दिया उन्हें भी कंस ने कारागृह में डाल। समय चक्र आगे बढ़ा भैया।
और ये मन से सब खुशहाल। और इधर देवकी को हुआ पैदा पहला लाल। वसुदेव जी बच्चे को कंस के पास लेकर के जाते हैं, लेकिन कंस ने कहा हमें 8वें पुत्र से मतलब है, तुम इसे ले जाओ, उसके अंदर दया है। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना न हो, राम का नाम लेने से क्या फायदा। कान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं, कान में हाथ आगे बढ़ाया नहीं, काली माला दुलाने से क्या फायदा। खाली माला दुलाने से क्या फायदा। वसुदेव से बोला ले जाओ इनको, और वसुदेव से बोला कंसराज ले जाओ, इसका सुख पाना। 8वां लाल जब तेरे हो, उसको मेरे सन्मुख लाना। और जैसे वसुदेव जी महाराज बच्चे को लेकर के चले, तुरंत वीणा बजाते हुए कौन पहुंच गए कन्या के पास? नारद जी महाराज श्रीमन नारायण करते हुए। और नारद जी कंस से बोले कि तुम अपने शत्रु को छोड़ दिए। तब कंस बोला महाराज हमको डर 8वें गर्भ से है, 8वें पुत्र से है। तब नारद जी कमल का फूल देते हैं और उस कहते हैं इस पंखुड़ी को गिनिए। और वो जहाँ से गिनता है भैया, कहाँ से 8 ही 8 दिखाई पड़ता है। कंस समझ जाता है और तुरंत दौड़ते हुए आता है और उस बालक को लेकर के पत्थर पर पटक करके मार डालता है। वसुदेव देवकी रोने लगते हैं और नारद जी अंत में आकर के समझाते हैं कि रो मत। वसुदेव देवकी कहते हैं तुम ही हमारे पुत्र को मरवाए हो। तो नारद जी ने कहा कि अब कष्ट नहीं तुमको होगा, भगवान तुम्हारे आएंगे, कहलाकर पुत्र तुम्हारा सुर नर मुनि का कष्ट मिटाएंगे। इस प्रकार से नारद जी चले गए और कंस 6 पुत्रों को मार डाला। इधर शेष जी 7वें गर्भ में आए तो भगवान ने माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। इस बालक का नाम आगे चल करके संकर्षण होता है, बलराम होता है। अब 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है और राजा है पहरेदारी में, जेल में बहन बिचारी है। भैया भगवान भादों के महीने में आते हैं, आधी रात में आते हैं, भगवान भादों में क्यों आते हैं? भादों महीना भैया किसानों के लिए राजा होता है। आधी रात में क्यों आए? भगवान श्री राम जी त्रेता में दिन में आए थे तो रात्रि रोने लगे कि प्रभु हमको भी दर्शन दो। उन्होंने कहा कि जब मैं आऊंगा द्वापर में तो रात्रि में आऊंगा। आज वही भगवान इसलिए आधी रात को आ रहे हैं। मध्य दिवस अति शीत न घामा, अपावन पावाय अखिल लोक विश्रामा। मास दिवस का दिवस भय, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि भागियों निशा कवन विधि होई। भगवान राम जब दोपहर में आए तो रात्रि रोने लगे, प्रभु आप दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, और कन्हैया रोहिणी नक्षत्र में क्यों आए और बुधवार को क्यों आए, और त्रेता में सूर्यवंशी थे तो द्वापर में चंद्रवंश में क्यों आए। ये कथा आप लोगों को कल सुनाऊंगा कि भादों में भगवान क्यों आए थे, हैं? और इस प्रकार से भैया जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है, रात्रि का समय है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, बादल गरज रहे हैं। रात्रि के 11 बजे देवकी के सपने में भगवान चतुर्भुज रूप में आए। 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक सपने में भगवान प्रकट हुए देवकी के पास। और जैसे ही 12 बजा रात्रि को तुरंत भगवान प्रकट हो गए।
बोलना नहीं, नहीं कंसराज जाग जाएंगे हैं? सपने में दिखाकर भोली सकल देवकी का दुलारा पैदा हुआ, सपने में दिखाकर। देखो आज ऊपर कीजिए भगवान। सपने में दिखा के भोली सूरत, सपने में दिखा के भोली सूरत देवकी का पैदा हुआ। वसुदेव के कष्ट मिटाने को, 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 महानूर नजारा पैदा हुआ, वसुदेव के कष्ट मिटाने को, वसुदेव के कष्ट मिटाने को, महानूर नजारा पैदा हुआ। हे हरि। बोलना नहीं, अभी भगवान को यहाँ से जाने दीजिए हैं। अब भगवान प्रकट हुए और कहने लगे अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का मौका दो, और रात ही रात हमको मैया मथुरा से गोकुल भिजवा दो। और इस प्रकार से भगवान जब पैदा हुए, जितने पहरेदार थे सब सो गए, हथकड़ी और फाटक खुल गए। बस देव जी कन्हैया को एक टोकरी में लेकर के गोकुल की ओर चल पड़े। बरसात होने लगी, काली अंधियारी रात है। यमुना के किनारे पहुंचते ही यमुना जी का जल बढ़ने लगा। अंत में जब भगवान अपना पैर यमुना जी में स्पर्श कराया, तब यमुना जी विकराल रूप से शांत हुई। बस देव जी गोकुल पहुंचे और इधर देवकी जी अपने कृष्ण कन्हैया को निहारती रह गई। और इधर बसदेव जी गोकुल पहुँचे तो सब सो रहे थे। वो तुरंत झट लाल को अपने लिटा दिया और अब गोद लली को उठा लिया। गोकुल नगरी से मथुरा का फिर से रास्ता वो पकड़ लिए। भगवान चाहते तो गरुड़ पर भैया बैठ करके चले आते, लेकिन भगवान संदेश देते हैं कि कलयुग में सभी लोगों को कष्ट मिलेगा। किसी दिन इस जमाने में विपदा सभी उठाते हैं, वही लीला इशारे में हमें माधो दिखाते हैं। रमा से किंकरी जिनकी गरुड़ जैसी सवारी है, और वही त्रिभुवन धनी माधो छुपे कमली में जाते हैं। भगवान संदेश देते हैं भैया
कि न हंसना चाहिए हमको किसी के कष्ट में हरगिज, न जाने कब किसे कैसे समय के फेरे आते हैं। और भैया कर्म ही इस कलयुग में प्रधान माना गया है, हैं? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल छाका। जब वसुदेव जी कन्या को लेकर पहुंचे, कन्या रोने लगी, सब लोग जग गए और हथकड़ियां लग गईं और कंस जैसे पत्थर पर पटकने वाला था, वह कन्या हाथ से छटक करके अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और बोली कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। और यह गा करके अंतर ध्यान हो गई और कहाँ पर जाकर के पहुंची, विंध्याचल में जाकर के विराजमान हुई। बोले विंध्याचल वाली मैया की जय। ये जो विंध्याचल वाली मैया हैं कृष्ण भगवान की बहन हैं। सैनिकों से कंस ने कहा कि गोकुल में 1 महीने से लेकर के जितने बच्चे हैं सबको मार डालो। कंस के सैनिक लग गए। अब आइए हम लोग नंद महोत्सव पहुंचते हैं, गोकुल में पहुंचते हैं। नंद बाबा 80-60 साल के डोगरे हो चुके हैं, यानी बुढ़वा हो चुके हैं। यशोदा मैया 70 साल की डोगरी हो चुकी हैं, यानी बुढ़िया हो चुकी है, अभी कोई छोरा छोरी नहीं हुआ है। आज प्रभु की कृपा से परम लाभ प्राप्त होने वाला है। नंद बाबा 1 महीना पहले ही नंदा और सुनंदा को अपने घर ले आने होंगे। तब नंदा और सुनंदा ने कहा भैया घर पर तो चलूंगी, लेकिन जो भाभी माँ का 9 लखा हार है उसे हमें चाहिए निगम। नंद बाबा ने कहा ठीक है चल बहन, सब कुछ मिलेगा। और जब आज नंद बाबा बहन को लेकर के आई और देखे कि आज भगवान की कृपा से छोरा आने वाला है ना, तो गौशाला में जाकर के जपने लगे, माला जपने लगे। क्या जप रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपना था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भूल गए, जपने लगे अभी तो भयो ना, अभी तो भयो ना, अभी तो भयो ना। और तब तक जो नंदा सुनंदा थी देखी कि एक मोटो सो छोटो सो छोरो भाभी माँ के बगल खेल रहा है। दौड़ पड़ी बाबा जी के पास, इधर बाबा जी कह रहे हैं अभी तो भयो ना है। तब तक नंदा सुनंदा ने कहा वही गयो, वही गयो, वही गयो। कहे क्या हुआ? तो नंदा सुनंदा ने कहा कि ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा, नेग नेछू लूंगा। और हमारे यजमान जी भी आ जावे, नेग नेछू बतावे क्या दे रहे हैं, मैं भी बता दूं क्या हुआ है। विश्वनाथ भैया आ जावे, हमारे यजमान जी आ जावे, हैं? जल्दी से बतावे, समय नहीं है। क्या मिलने वाला है नेछू? जल्दी आवे, कान में बतावे, बस तुरंत बोलो। हमारे विश्वनाथ भैया आ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा होई गयो, होई गयो, होई गयो, कहे का भयो? कहे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हमारे विश्वनाथ भैया गा रहे हैं कि महाराज जी गर्मी का महीना है, एक कूलर जो है दान में दे रहा हूँ। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर रहा हूँ। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। 5 मिनट का समय है, जिनको भगवान के शरण में आना है, नेग नेछू डालना है, आ सकते हैं, जल्दी जल्दी डाल सकते हैं।
माताएं बहनें पहले आ जावे, तब पुरुष वर्ग के लोग आवे। घर के जितने सदस्य गण हैं सब लोग आते रहे, लेकिन नेचू चढ़ाते रहे। उसके बाद आरती हो जाएगी। जय हो। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर यदुवंश चंद्रवंश में